प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है दूसरा शमूएल अध्याय 12 उसकी 20 आयत तो लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया, वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। इंग्लिश में लिखा है, देन डेविड गॉट अप फ्रॉम द ग्राउंड after he has washed, put on lotion and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. अजीजों, एक चीज आप और मैं यहाँ पर देखते हैं और वो ये कि दाऊद का बेटा मर चुका है। वो लगातार लंबे समय जब नहीं मरा था, लंबे समय तक वो खुदा से दुआ करता रहा, प्रार्थना करता रहा, लेकिन जैसे उसको खबर मिलती है उसका बेटा मर गया, बाइबल कहती है वो उठता है, नहाता है, सिर पे तेल मलता है, रोटी खाता है, एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है। लोग हैरान थे इस बात को देखकर। उन्हें लगा कि जब दाऊद को पता चलेगा उसका बेटा मर गया तो वो छाती पीटेगा और दुखी होगा, निराश होगा। अजीजों, एक बात आप और मैं देखते हैं और वो ये है, अगर आप और मैं अपने घावों को सींचते हैं, अपने वूंड्स को बचाकर बनाकर रखते हैं, अपने घावों को कुरेदते रहते हैं, और फिर याद रखिएगा इसमें किसी की गलती नहीं होगी, क्योंकि जितना आप और मैं अपने घावों को कुरेदेंगे उतना अधिक आपका मेरा दर्द भीतर से भीतर की तरफ जाता जाएगा। जितना अधिक आप और मैं निराश रहना पसंद करेंगे, आपको कोई उत्साहित करने वाला ना होगा। जितना अधिक आप और मैं अपने आप को लोगों से अलग करेंगे, याद रखिए आप अलग होते जाएंगे। जितना अधिक आप लोगों को क्रिटिकल दृष्टि से अर्थात आलोचनात्मक विचार से या दृष्टि से आप देखेंगे, आप याद रखिए आप एक आलोचनात्मक एक व्यक्ति आप बनते चलते चले जाएंगे। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं आज सुबह के समय? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस अवस्था में आप पड़े हैं, जिस दर्द में आप पड़े हैं, जब तक आप वहां से उठने का निर्णय नहीं लेते, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं जान सकता हूं कि आप एक दुखी और निराशा के समय से होकर जा रहे होंगे, आप व्याकुलता के समय से होकर जा रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि यह समय वो समय जब तू उठकर खड़े हो, अपने आंसुओं को पोंछ, एक नई उड़ान भरने के लिए मैं फिर से तुझे तैयार करने वाला तेरा परमेश्वर हूं। अजीजों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हम चुन सकते हैं दर्द में लगातार जीना या उस परिस्थिति से खड़े होकर प्रभु के ऊपर विश्वास कर आगे की तरफ बढ़ना। मैं याद करता हूं 2012 29 जुलाई को मेरी मां इस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गए। मैं उससे बहुत अधिक प्यार करता था। आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं, याद करता हूं, मेरी आंखें भर आती हैं। 29 जुलाई को उस दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास चले गई। मुझे अभी भी याद है 30 जुलाई के आसपास अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कहीं से और मुझसे कहा जाता है कि क्या आप हमारे एक पास्टर सेमिनार में आके प्रचार कर सकते हैं या गवाही शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगा। और जब मैं जाने के लिए हुआ तो मेरे अपने मुझसे नाराज़ हो गए, कहने लगे कल तेरी माँ मरी और आज तू प्रचार करने जा रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबके नाराज़गी के बावजूद भी मैं प्रचार करने गया। मैंने प्रभु की पवित्र वचन को लोगों के साथ बांटा, गवाही बांटी, और जब संदेश खत्म होने वाला था तब मैंने कहा कल मेरी माँ प्रभु के पास चली गई और मेरे लिए दुआ करिए। और तब लोग हैरान थे, ये कहने लगे कि कैसे संभव है, कल एक व्यक्ति अपनी माँ को दफनाता है और दूसरे दिन आकर प्रचार करता है। संभव है क्योंकि मुझे पता है वो वहाँ नहीं है, वो पिता के पास है। संभव है क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उस दर्द में रहूँगा मैं आगे की तरफ बढ़ नहीं पाऊँगा। मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं एक अच्छा परमेश्वर का खादिम बनूँ। प्रभु ने मुझे उसके लिए बुलाया भी है। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं उसी दर्द में पड़ा रहता, उसी तकलीफ में पड़े रहता, उसी बात को अगर मैं कुरेदते रहता, मैं आगे नहीं बढ़ पाता था। और आज सुबह के समय मुझे नहीं मालूम आपका दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, जीवन में संघर्ष क्या है, लेकिन अपने घावों को कुरेदते मत रहिए। जिस जगह आप पड़े हैं उसी जगह मत रहिए। जिस जगह आप टूटे हुए हैं उसी जगह मत पड़े रहिए। जिस जगह आपका रिश्ता खराब हो चुका है उस जगह पड़े मत रहिए। उठकर खड़े हो जाइए। परमेश्वर आपको नया करने की ताकत रखता है। प्रभु से बल मांगिए, कृपा मांगिए, आगे की तरफ बढ़ते जाएं। वह आपके आंसुओं को पोंछकर आपको नया बल देने वाला खुदा है। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद। और आज हम मिलकर तेरी उपस्थिति में आते हैं और दुआ करते हैं, हमसे बात कर, हमारे आंसुओं को पोंछ,
हमें बल दे कि हम तेरे लिए जिए, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।